वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज नेटवर्क 10 की टीम आ पहुंची है दक्षिणी दिल्ली के सागरपुर वार्ड नंबर 31S में, जहां अलग अलग वार्ड में अलग अलग मुद्दे उठाए गए। अब इस वार्ड में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है उसको देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पर अभी आबो हवा देखी जा रही है वो रुख अलग ही यहाँ पर सामने आ रहा है। ऐसे में मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं चाहूंगी कि आप पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके बाद आगे किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं वो जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद ऋतु। एक चीज़ बिल्कुल तय है कि नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तकरीबन हमको 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में हमने अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा वार्डों में हम लोग गए हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली में शराब जो 1 गेट 1 फ्री वाला जो मसला है उस पर ज़रूर जो साइलेंट वोट माना जाता है, जो लेडीज़ जो घरों में रहती हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर इस बार के चुनाव में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे साथ हमारे यहाँ नेटवर्क 10 के हमारे प्रतिनिधि हैं गुलशन सैफ़ी। गुलशन जी, ये जो वार्ड है, इस वार्ड की राजनीतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि ये जो वार्ड है, इस वार्ड के यहाँ पे मेयर भी बताए जाते हैं। हालांकि महिला सीट हो गई है, तकरीबन 52,000 के आसपास मतदाता होंगे। तो क्या लगता है आपको, पिछली बार की रणनीति, पिछली बार की राजनीति और अब की मौजूदा राजनीति में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पहले कांग्रेस की उषा गुप्ता जीती, जो परिसमन होने के बाद वार्ड दूसरे में चली गई। पहले उन्हीं का यहाँ पर जो एमसीडी में कायम था शासन, और दूसरा उसके बाद में उनके साथ सीट हथियाते हुए भाजपा के मेयर, जिनको वर्तमान में बनाया गया है मुकेश सूर्यान, वो यहाँ पर हैं। यहाँ 55,000 प्लस की वोटिंग है। इस एरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ बिल्डर लॉबी की बात उठ सकती है, यहाँ अतिक्रमण की बात उठ सकती है, यहाँ कुछ जगह गाड़ियों का ना पहुंचना कूड़े का, उसकी बात उठ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस इलाके में कुछ काम हुए तो कुछ 2 ढलाव घर भी बनाए गए हैं, और एक साल 2011 में स्कूल बना था निगम का, जिसको फिलहाल रीपेंट करके दोबारा से चमकाया गया है, वहाँ बनाया गया है। इस इलाके में अगर हम बात करें, टीका वैक्सीनेशन के सेंटर बने हैं। तो अब देखना ये कि यहाँ तंग गलियाँ हैं और ये पुरानी बसी हुई आबादी है। जो जिस नाले पर हम खड़े हैं, ये कभी नाला हुआ करता था, खुला हुआ करता था, इसको अब ढक दिया गया है। ढक दिया है तो अतिक्रमण बहुत है, करीब हज़ारों रेडियाँ यहाँ लगती हैं, जिसकी वजह से शाम को अक्सर यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। और जो मुख्य इस वार्ड की समस्या है, जो सबसे बड़ी अहम समस्या मानी जाती है, कि अगर इस वार्ड में आप 4 पहियों की गाड़ी लेके घूमना चाहें तो आपको निकासी नहीं मिलेगी, एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पार्क की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें से अभी फिलहाल खाली ज़मीन पर 2 पार्क बनाए गए हैं कल्लर पर, मुकेश सूर्यान जी के टाइम में बने हैं। और मुकेश सूर्यान जी की पकड़ पार्टी में मानी जाती है, वो 5 साल तक लगातार किसी पद पर बने रहे, चाहे वो शिक्षा नीति हो, शिक्षा समिति हो, हाउस टैक्स की बात हो। अभी वर्तमान में वो साउथ एमसीडी के मेयर हैं। जी ऋतु, एक चीज़ बिल्कुल दिल्ली में जो देखने के लिए मिल रही है, अगर दिल्ली की बात करें तो आज़ादी से पहले केवल लुटियन जोन के अगर आसपास जाओगे तो दिल्ली को देखने में अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे महसूस होता है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर हैं और हमें कई बार कवर करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर बाहर की बात करें, जिस तरीके से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये एक नाले के ऊपर ये रोड बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने किसानों से ज़मीन ली, ज़मीन लेके उसमें प्लॉटिंग की, और प्लॉटिंग लेके उसका कोई लेआउट प्लान नहीं बनता था, क्योंकि एक प्लानिंग सिटी जो बस्ती है उसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्था, उसके अलावा तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए जगह चिन्हित की जाती है। अगर हम यहीं से बिल्कुल सटे हुए नोएडा की बात करें तो नोएडा एक प्लांट सिटी है, और किसी भी सेक्टर का जब निर्माण होता है तो उसमें बड़ा रोड कितने मीटर का होगा, कॉर्नर पर क्या पार्क होगा, पार्क फेसिंग क्या होगा, अलग अलग चार्जेस उस पर लिए जाते हैं। लेकिन अगर इसको देखें तो लेमैन की तरह अगर आम आदमी को अगर अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो ये वो कॉलोनियाँ हैं जो बाद में नियमित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं किसान से ज़मीन ली, रास्ते बनाए अपनी मर्जी के, किसी को 15 फीट बनाना है 15 फीट बना दिया, किसी को 25 फीट बनाना है 25 फीट बना दिया, अपनी व्यवस्था के हिसाब से। और कॉलोनाइजर जो होता है वो किसान से ज़मीन लेके वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट उसके बिके। शायद मुझे लगता है कि वही जो परेशानियां हैं वो अब सारे सामने भी आ रही हैं, और बाकी यहाँ पर लोग हैं। आप क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देखी, सड़क, नाली, पानी और बिजली, इस तरह की समस्या थी, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और अतिक्रमण की समस्या किस तरह से पनपती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रतिक्रिया क्या है वो आपको बताते हैं अब। सर, एमसीडी इलेक्शन का माहौल क्या है? पहले तो एमसीडी इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म है और इस टाइम चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाले हैं और जनता वोट देने के लिए तैयार है। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे? यहाँ पर जो मुकेश सूर्यान जी हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे उपले रखे हुए हैं, और यहाँ पे रेडी पटरी वाले रेडी लगाकर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों से आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता है। इसके अलावा
इसके अलावा जो जब से बीजेपी की सरकार आई है व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया गया है, तो इससे सारे व्यापारी जिनकी अपनी छोटी छोटी दुकानें हैं उनका व्यापार चले न चले लेकिन उनको टैक्स भरना पड़ता है। वे इस बात से बहुत परेशान हैं। जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल, और किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे? यही मुद्दे हैं, जैसे साफ़ सफाई वगैरह सही से नहीं हो पा रही है, पार्क वगैरह बने तो हैं लेकिन वहाँ पे अच्छे से मेंटेनेंस वगैरह नहीं क्लियर हो रही है, और जैसे इसकी बताया उन्होंने कि टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत और हूँ। अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण, अब देखिए साफ़ सफाई नहीं होगी तो अतिक्रमण तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है हर वार्ड में जाकर कि शराब की दुकानें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। शराब की दुकानें तो खुली रही है, सिटी उनकी बढ़ी रही है उनकी। हाँ, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? ये तो पब्लिक की है, पब्लिक डिमांड होती है तो आगे से सेल होती है। तो 1 गेट 1 फ्री वाला स्कीम भी यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया था, लेकिन वे डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी, लोगों में डिमांड है तभी सप्लाई हो रही है। एक तरफ महिला सुरक्षा, दूसरी तरफ शराब की दुकान है। मैं महिला सुरक्षा के बारे में बताना चाहूँगी। जब से आम आदमी पार्टी आई है काफ़ी सुरक्षा महसूस की है। महिलाओं ने बसों में, रोडों पे आने जाने में जो हमें परेशानियाँ होती थी, बाकी हमें काफ़ी राहत मिली है। जब से आम आदमी पार्टी आई है बसों में हमें बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ जब शराब की दुकानें खोली गई है, आधे से ज़्यादा जो आपराधिक मामले हैं इसी वजह से दर्ज किए गए, दूसरी तरफ महिला सुरक्षित है, इस तरह की बात की जा रही है? जी मैम, महिला तो सुरक्षित ही है। आम आदमी पार्टी आई है जब से कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को। आधी रात को घर से निकल सकते हैं मैडम हम लोग। तो शराब की दुकान जिस तरह से बेधड़ल्ले से खोली जा रही है वो सही है? मैम वो तो पहले से ही खोली जा रही हैं। नहीं, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें क्या पब्लिक की डिमांड है, एक के साथ एक फ्री? हाँ तो मैम पब्लिक खरीद रही है तो आम आदमी पार्टी तो बेचेगी। तो मतलब कुछ भी खोल देना है? यार कुछ भी कैसे खोल देंगे मैडम? मैडम ये तो पब्लिक पहले से ही पीती है, अब थोड़ी पिलाई जा रही है। सर, किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? मैडम देखिए, आम जनता को चाहिए सड़क, बिजली, सीवर, पानी, ये ये बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों और की। शराब की दुकानें नहीं चाहिए? मैडम मैं पीता नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, तो इस पे मैं लेकिन बेधड़ल्ले से खोली जा रही है। मैडम मैं पीता ही नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है शराब के बारे में। बाकी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो काम होते हैं ना, अभी जो भी मतलब सत्ता में है वो करते हैं सिंबॉलिक काम, ठीक है। साफ़ सफाई के नाम पे मतलब एक बस ये समझ लो कि मतलब 100 मीटर साफ़ करना है तो 10 मीटर साफ़ करके चले जाएंगे, ठीक है। और उगाही इतनी होती है, आप देख लो, आप मकान बना के देख लो, एक फ्लोर डाल के देख लो, मतलब एमसीडी के देखा जाए ना तो मतलब संतुष्टि नहीं है। और ये बात ना लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब अंदर कोई कुंठा है, ये सीरियसली बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। ठीक है, 5 साल में विकास हुआ पिछले? केजरीवाल की सरकार में एमसीडी में? एमसीडी में तो 20 साल से नहीं हुआ मैम। 20 साल से भाजपा ने सिर्फ लोगों को ठगा है, और मतलब केजरीवाल सरकार ने जो काम कराया है ना, ये 50 साल में भी नहीं करा सकते। दूसरी चीज़ ये आपने बोला था ठेके की बात, तो दारू के ठेके पहले भी इतने थे, इस बार वो रिन्यू करा दिए गए हैं, उनमें स्पेस बना दिया गया इससे कि रोड पे भीड़ ना लगे। आप समझ रहे हो मैम मेरी बात? मतलब पहले भी ठेके वही थे, बट इस बार उसको अच्छा बना दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया है, और वहाँ पे इतना स्पेस कर इस दिया बार गया। स्कीम भी दी गई है मैम स्कीम देखो, आपने कहा था अभी कि मतलब गलियों के बाहर ठेके खोल दिए गए हैं। कोई आदमी, मतलब मेरे पापा अगर 5 किलोमीटर जाके शराब पिए और वहाँ से बाइक पे आए तो खतरा है नहीं है? घर के अगर मोहल्ले के बाहर पिए, मोहल्ले के बाहर अगर उन्होंने दारू की बोतल ली तो वो घर पे तो आके पी सकते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, शराब के मुद्दे को लेकर किस तरह से अलग अलग तुक यहाँ पर दिए जा रहे हैं और बाकी हास्यास्पद है। सर जी, मैडम मैं कहना चाहता हूँ, देखो आप अभी जो सर्वे चल रहा है वो किसी चीज़ के लिए चल रहा है, आने वाली चुनावों के लिए दिल्ली में, तो 100% है मैम। इस बार दिल्ली की जनता ना 110% बदलाव करेगी और केजरीवाल को लेके आएगी। केजरीवाल इस बार एमसीडी में आएंगे। जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे गोबर पत्थर है, देखो आप, दिखाओ, ये दिखेगा नहीं आपको। केजरीवाल की गवर्नमेंट आने के बाद में आपको रोड पे पत्ता, रोड पे गोबर, ये जो देखो केले का छिलका पड़ा है, फेंक दिया लोगों ने। मतलब ये आप, मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल की सरकार आने के बाद में जागरूक हो जाएंगे। भाजपा का सिर्फ एक काम है, भाजपा 2 फॉर्मेट में है, एमसीडी में है, और भाजपा के यहाँ पे एमपीज़ हैं, बराबर सारे एमपीज़ भाजपा के हैं, और भाजपा की सरकार उसमें भी एमसीडी में भी। दोनों फॉर्मेट में काम नहीं होता, दोनों फॉर्मेट बिल्कुल जीरो पड़े हैं। काम कहाँ पे हो रहा है? जो एमएलए वाला फॉर्मेट है उसमें काम हो रहा है। केजरीवाल ने पिछले 7 सालों में काम करा है और इस बार एमसीडी में भी लेके आएंगे, उनको काम करेंगे। सर, बदलाव की बयार बहेगी? अवश्य बहेगी। किस तरह से? जब हम अपने कार्यों से परेशान हैं, मकान बनाते हैं तो अवैध वसूली होती है, और ये नाले वगैरह सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी आधी गलियों में आता, आधी गलियों में नहीं आता है, ये कूड़ा करकट दिखा हुआ है। बदलाव होगा तभी सफाई होगी जब हमारा एमएलए आम आदमी पार्टी का होगा, और निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तभी हमारे अधूरे काम पूरे हो पाएंगे, वरना काम नहीं हो सकते। मैडम एक
जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है कि कोई काम अगर लोगों का पेंडिंग रहता है ना, तो ब्लेम गेम चलता है कि ये एमएलए की प्रॉब्लम है, ये पार्षद की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है क्या काम एमएलए का, क्या पार्षद का है, ठीक है। अभी एमएलए जो है वो अगले 3-4 साल तक है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अभी जो है जिस सत्ता में जिस पार्टी के एमएलए है उसी पार्टी के पार्षद बना दो। अगर उस टाइम पे गलती होती है ना, फिर सबको पकड़ लो, फिर अगली बार उनको हाँ सत्ता ही बदल दो उनकी। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर मुद्दों को देखा जाए, मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत गंभीर है। ऐसे में अतिक्रमण के मुद्दे उठाए गए जा रहे हैं, अवैध वसूली के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले शिकायत नहीं की गई किसी से? मैम इससे पहले शिकायत ज़रूर थी, बट इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें नहीं होती थी मैम। अब जो चीज़ें बड़ी व्यापक हो चुकी हैं, अब आप देखेंगे कि हर किसी का एक ही मुद्दा होगा कि अतिक्रमण हो गया, लेंटर हो गया। अभी रिसेंटली की बात होगी, किसी हमारे जानकार पे थे, तो वहाँ पे एक्चुअली रेट फिक्स हैं कि 100 गज पे इतना आएगा, 50 गज पे इतना आएगा। पहले क्या था कि पहले भी ये चीज़ें थी, ऐसी बात नहीं थी मैम, बट पहले ये होता था कि मान सम्मान होता था कि किसी का अगर फ़ोन चला गया तो चलो भाई ये गरीब आदमी से गरीब से कम ले लो, ये अमीर आदमी इससे चलो कोई बात नहीं ज़्यादा, या बिल्डर का अलग होता था। बट अब तो रेट फिक्स है मैम, 50 गज का ये होगा, 100 गज का ये होगा, 150 गज का ये होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा है। तो ये चीज़ें गलत हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो गलत है मैम। आने वाले 5 साल में कौन से मुद्दे आप देखते हैं? मैडम ऐसे नमस्कार जी, मुद्दे यहाँ पे ये हो गए, आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो उसके बाद यहाँ पे जितना काम हमारे विधायक जी और एमसीडी दोनों मिलके काम करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे हो, इतने गंदगी हो ही रही है, सफाई चलती नहीं है। बोलते हैं जी हमारे, अब वैसे भी निगम पार्षद जी तो चले गए यहाँ से, उनका लास्ट मंथ चल ही रहा है, उसके बाद सारा काम रुक जाएगा। आप देख ही रहे हो, तो आगे क्या हो सकता है। तो जनता अब आने वाले 5 साल में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है या कोई भी पार्टी आ जाती है, किस तरह के मुद्दे और होंगे जिनको यहाँ पर आप चाहे कि आप जो भी सत्ता में रहेगा वो पूरा कर सके? आम आदमी पार्टी आएगी तो बहुत काम करेगी, इसके हम जवाबदार रहेंगे, हमारे विधायक जी रहेंगे और साथ में हमारे निगम पार्षद जो जिसको भी टिकट ला के देगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम पे हम बता देंगे क्या होगा। सर आपका क्या कुछ कहना है? मैम कहना तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो सफाई का मुद्दा है। आप क्षेत्र में आप घूम के देखिएगा एक बार, बिल्कुल सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, रेडियाँ पटरी का जो भी खाना पीना यहाँ बिकता है वो सारा यहीं फेंक जाते हैं लोग, सफाई को आते नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं गलियों में, वो गाड़ियों पर कोई सफाई का काम नहीं करता है, कूड़ा जो जिसको जहाँ मिले वहीं वो फेंक देता है। मान लो किसी का मकान बन रहा है तो वहाँ जाएगा इंसान, तो पहले तो इन फ्रंट में तो बोल नहीं सकता, उसको घुमा फिरा के बताया जाए कि यहाँ चले जाओ, ये हो जाएगा, कार्यालय चले जाओ वरना रेड मार दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? अब उससे वसूली की जाती है। कैसे भी कहने का मतलब है कि घुमा फिरा के इनको पैसे अपनी जेब में डालने हैं और वसूली। साफ सफाई को लेकर आपने बात की, साफ सफाई को लेकर क्या अमला ही जिम्मेदार है, आम जनता नहीं? मैम एमसीडी का तो साफ सफाई का काम होता है, और किसका होता है? तो आम जन भी यहाँ पर कूड़ा करकट कहीं भी डाल देती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैम उनकी जिम्मेदारी जब एमसीडी वाले उनको पूरा फॉलोअप करेंगे कि ऐसे से आपको यहाँ करना है, ये आपको काम करना है, और अगर एमसीडी वाले सैलरी लेते हैं तो जब जाएगी गाड़ी उनके पास जाएगी तो वो अपने डस्टबिन, हमारे यहाँ जो भी बंदा है सब घर में अपने डस्टबिन में डालते हैं, जब गाड़ी जाती नहीं है तो फिर कहाँ से डालेगा? रोड पे कहीं नाले पे देख ही सकते हो आप। सर जैसे ये केले के छिलके की अभी बात की गई, केले के छिलके तो यहीं पड़े हुए हैं। मैम तो ये एमसीडी का ही काम है ना। अब जब केले के छिलके भी एमसीडी उठाएगा? वो केले के छिलके मान लो पड़े हुए हैं, अब गाड़ी आएगी जब एमसीडी वाले आएगी, सफाई का वही तो उठाएंगे ये। सर अपनी बात। मैम जैसे मेरा एक बेसिक सा मुद्दा था, जैसे ये पूरा नाला है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी एक अगर एमसीडी इतना अच्छा काम कर रही है, एक शौचालय प्रोवाइड करा सकती है ना लोगों के लिए यहाँ पर, कि कहीं पर भी लोगों को मजबूरी में रोड पे ही अगर शौच करना पड़े तो ये कहाँ का स्वच्छ भारत हो गया फिर मैम? ये तो बेसिक है। इसी को लेकर मैं महिलाओं से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। शौचालय की बात की गई है और दिल्ली में कई जगह पिंक टॉयलेट के नाम से यहाँ पर शौचालय खोले गए हैं। ऐसे में जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि सड़क किनारे ही शुरू हो जाते हैं, तो उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, कितना सही आप समझती हैं? सड़क किनारे ठीक बोल रही हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि शौचालय तो होने चाहिए। अब इस पूरे मेन रोड पे पुल पे कोई भी शौचालय नहीं है। बाई चांस हमें लेडीज़ को जाना हो, कुछ हो, वॉशरूम जाना हो, तो पहले सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएँ। जो मार्मिक लेव की साइड जाएंगे वहाँ पे भी सिर्फ एक ही शौचालय है, सुलभ शौचालय है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कहीं आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं। जैसे कनाट प्लेस वगैरह जाओ, वहाँ पे जगह जगह पे मतलब पब्लिक टॉयलेट्स हैं। यहाँ पर ऐसे भी मतलब इस साइड में भी, हमारे एरिया में भी होने चाहिए थे पब्लिक टॉयलेट्स। इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है? राज्य सरकार? सरकार ही जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। क्यों जिम्मेदार नहीं है राज्य सरकार? इसके लिए यहाँ पर बीजेपी का 15 सालों से शासन है,
तो बीजेपी ही जिम्मेदार है इसके लिए। उसको टॉयलेट ऊंची दूरी पर खुलवाने चाहिए शौचालय। तो विधायक को इस दौरान 5 करोड़ का फंड मिलता है और केंद्र की तरफ से दिया जाता है, राज्य सरकार के पास भी आता है, तो आपको लगता नहीं कि अगर शौचालय नहीं खुल रहे और आमजन के हित में काम नहीं हो रहा तो राज्य सरकार का भी कुछ हाथ होगा? ये काम एमसीडी का है और हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं यहाँ पर। हमारे क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है उन्होंने। पहले यहाँ की जो सड़कें थी काफ़ी टूटी फूटी थी, जो सीवर लाइनें थी वो भी यहाँ पे खराब थे। ठीक है सर, इसी पर आपका रिएक्शन? मैम, हमारे यहाँ पर एमसीडी के 1-2 शौचालय बने हैं और आप अभी जाएंगे तो अगर वार्ड 32 में एक बना है, आप देख सकते हैं कि जब से बना है तब वार्ड 31 में क्या है? 31 में शौचालय नहीं बना हुआ है। 32 में बना है तो वो आज तक ताला ही नहीं खुला है। 2 साल पहले बना था, ताला नहीं खुला है। और 31 में एक भी शौचालय नहीं बनाया गया है और एक विधायक फंड से सागरपुर में बनाया गया है। वजह जब एमसीडी अपना काम नहीं कर रही, पार्षद अपना काम नहीं कर रहे, तो विधायक फंड लाकर ही जो काम हो रहे हैं उनको कराया जा रहा है। पार्षद आप देख सकते हैं कि हर जगह सफाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैला है, शौचालय के अभाव हैं। और इस जगह पे ये आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, अभी खड़े होने का टाइम है। अगर आप 3 बजे के बाद आएंगे तो यहाँ रेडी पटरियों का जलसा लगा होगा और हर एक से अवैध वसूली होगी। एक रेडी वाले से 100 रुपये की वसूली होगी। ठीक है, मुद्दे यहाँ पर आपके सामने रखे, किस तरह से जगजाहिर यहाँ पर मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी इस भी समझने की कोशिश ये करनी पड़ेगी कि अतिक्रमण के साथ साथ साफ सफाई का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। और अगर साफ सफाई जिस तरह से केले के छिलके यहाँ पे पड़े हैं तो ये एमसीडी का अधिकार होता है कि वो इस तरह के केले के छिलके को उठाए और जाके कूड़े करकट में फेंक कर आए। बिल्कुल स्वाभाविक है, जनता अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि जब हमें संविधान में अधिकार मिलते हैं तो ऋतु कर्तव्य भी हमारे होते हैं। और बड़ी संवेदनशील स्थिति है कि महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बने हैं। विधायक होता है, विधायक के पास एक फंड होता है और वो अपने विवेक से उसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ जो अदावत दिख रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी है, लेकिन विधायक को भी इसमें क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती और जनता इस बात को देख रही है। हालांकि वो वोट कैसे करते हैं, वोट का परसेंटेज क्या होगा, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। अगर 50% मतदान रहता है तो फिर आपको कहने का हक नहीं मिलेगा। इसलिए इस परसेंटेज को बढ़ाइए और अपना प्रतिनिधि चुनिए ताकि आप जवाब ले सकें। लेकिन अलग अलग वार्ड का यहाँ पे हमने निरीक्षण किया है। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये मान के चले कि राज्य में सत्ता में जो काबिज है राज्य में, वही पार्षद हो, वही एमएलए हो, बाकी जो भी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है वो उसी पार्टी का हो? बिल्कुल ऋतु, एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी, कहीं भी एक टीम वर्क है। अगर हम लोग भी काम करने के लिए आए हैं और हमारे बिना कैमरामैन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि दलगत राजनीति से उठ के कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आप अगर कहीं प्रतिनिधि चुनने के लिए जाते हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करें या आज देश की बात करें, तो जितने सांसद हैं, जितनी 130 करोड़ की आबादी है, उसी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं उनको ये सोचना होगा कि वो पूरी जनता के जनप्रतिनिधि हैं। वो ये ना देखें कि मैं अपने क्षेत्र में काम करा दूं, अपने वार्ड में काम करा दूं, अपनी पार्टी के वार्ड में काम करा दूं। जब तक इन सब चीज़ों से लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाज का भला होना असंभव। बिल्कुल, और जब यहाँ पर आमजन और या मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही आशा होती है, एक ही अपेक्षा लेकर वो चलते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और विकास के मुद्दों पर यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन जब यहाँ पर सत्ता में जब जो भी पार्टी काबिज हो जाती है, राजनीतिक दल काबिज हो जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं किया जाता है। तो इससे मत अधिकार का मनोबल टूटता हुआ नजर आता है। तमाम वार्डों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।